सवाल ये है कि आखिर में भारत के जो मुसलमान हैं उनका बाबर से क्या संबंध है। आजकल भारत में कुछ मुस्लिम नेता हैं, उनका बाबर के प्रति प्रेम जाग उठा है और बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जैसे पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर ने उसकी रेप्लिका बनाने की मांग की है और उसके लिए उन्होंने प्रयास शुरू भी कर दिया है, अपना लोग पहुंच भी रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर में भारत के जो मुसलमान हैं उनका बाबर से क्या संबंध है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। तो चलिए राजनीति के इस टॉपिक पर हम बात करते हैं कि बाबर का भारत के मुसलमानों के साथ क्या संबंध था। आखिर क्यों इतना हुमायूं कबीर हुए, ओवैसी हुए, जितने भी मुस्लिम नेता हैं बाबर के नाम पर क्यों इतना प्रेम दर्शा रहे हैं, आखिर इनका क्या रिलेशन क्या है। तो सबसे पहली चीज तो बाबर वो कहां से आया था, ये सभी को पता है कि भारत में बाबर ने एक मुगल आक्रांता था और यहां उसने हमला किया हुआ था, एक इन्वाइडर था। और उसके बाद में भारत के लिए उसने कहा क्या था, यह भी आपको जान लेना बहुत जरूरी है और उसी से कनेक्ट हो जाएगा कि आज हुमायूं कबीर और ओवैसी जैसे नेता बाबर का गुणगान क्यों कर रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबर, जैसे क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिड बाबर से अबाउट इंडिया, उसने इंडिया के बारे में कहा क्या था, ये जान लीजिए। उसने कहा था कि देयर इज नो ब्यूटी इन इट्स पीपुल, no poetic talent or understanding, no etiquettes, nobility। अब आप ये सोच लीजिए कि हुमायूं कबीर और ओवैसी कई सारे ऐसे नेता हैं, वो क्यों आज ऐसा कर रहे हैं, वो बाबर ने खुद बहुत पहले ही कह दिया था। बाबर के बारे में अगर बात कर ले तो बाबर था कौन, तो बाबर के जो वंशज थे वो मंगोल थे, वो कन्वर्टेड, इस्लाम में कन्वर्टेड हुए थे। उसके वंशज वो खुद नहीं इस्लाम को मानता था, बाद में कन्वर्ट हुए थे, उनके पूर्वज जो थे। वंशावली जो है वो तैमूर और चंगेज खान से उसकी जुड़ी हुई है। हुमायूं कबीर टीएमसी के नेता हैं और अभी तक टीएमसी से ही वो विधायक हैं। हालांकि अभी जैसे ही उन्होंने बाबरी मस्जिद की बात कही तो ममता बनर्जी ने उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। मुर्शिदाबाद में रहते हैं, बाबरी की रेप्लिका रखना चाहते हैं। क्योंकि ये सारा खेल जो किया जा रहा है वो केवल और केवल मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए और जो ध्रुवीकरण है उसको लेकर किया जा रहा है। अब सवाल ये आया कि जो भारत के मुसलमान हैं उनका डीएनए क्या है, क्या बाबर से मैच करता है। इसके बारे में बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसके बारे में जो रिसर्च हुआ है उसको आपको जान लेना चाहिए। और इसका जो जेनेटिक टेस्ट हुआ है, डीएनए में कहा क्या गया है, अधिकतर मुसलमानों का डीएनए अरब के मुसलमानों से ना मिलकर हिंदू या गैर मुस्लिम समुदाय से ज्यादा मिलता है। इसके बारे में प्रॉपर रिसर्च हुआ है, डीएनए की जांच की गई है। और जैसे तेलंगाना के सर्वे की अगर बात कर ले तो यह भी पुष्टि कर दी गई है कि जो सेंट्रल इंडिया है उसका जो पॉपुलेशन है, झारखंड और उत्तर प्रदेश, सजेस्टिंग दैट कन्वर्जन ऑफ हिंदू क्लोजली मुस्लिम इन्वेजन, ये पुष्टि कर देते हैं कि इन्वेजन जो हुआ था उसके बाद में कन्वर्जन हुआ है इसका। अभी आपने देखा कि अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये कहा कि इंडोनेशिया, जहां अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, वे राम को अपना आदर्श मानते हैं। और इंडोनेशिया में जो वहां के मुस्लिम कलाकार अयोध्या में आए थे, उन्होंने खुद कहा कि वो राम को अपना आदर्श मानते हैं। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि राम जो है उनके पूर्वज थे। उसी जगह भारत की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ का मुस्लिम समुदाय जो है वो बाबर को, जो कि इन्वाइडर था, जिसने आके कन्वर्जन, मास कन्वर्जन कराया, डिस्ट्रक्शन किया, सब कुछ किया, उसको अपना आदर्श मानते हैं। सारे लोग नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं, हुमायूं कबीर और ओवैसी जैसे लोग हैं जो उनको आदर्श मानते हैं। ये जान लेना चाहिए। जो फैक्ट्स हैं,
जो डीएनए टेस्टिंग हुई है उसके बारे में भी उनको समझना चाहिए कि बाबर उनका आदर्श कभी नहीं हो सकता है। और ये जो भारत है, यहाँ पे भारतीय संस्कृति ही अपनाई जाती है, और जो बाबर था वो बाहर से आया हुआ था और उसने कई सारे डिस्ट्रक्शन किए, मास कन्वर्जन किया, लोगों को मारा, और उसके बाद उसको भी नहीं ये एहसास रहा होगा कि जो वो करके जा रहा है कई पीढ़ियों के बाद वही लोग उसके पक्ष में खड़े नजर आएंगे, जैसे हुमायूं कबीर और ओवैसी जैसे लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।